और कुछ विषम परिस्थिति में रहकर कुछ मुख्य उद्देश्य को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारा आंसू बढ़ता है और आंसू का प्रतिफल हमें मिलता है। हालेलुया। आंसू का प्रतिफल सचमुच मिलता है। प्रभु के दास के लिए और उनके अच्छे अगुवाई के लिए मैं आशीष किया। प्रभु निराश को आशीष दे, प्रभु की महिमा। हालेलुया। नहीं, आज के वचन से हम जाएंगे मीका नबी का किताब। परमेश्वर के वचन से इस प्रकार है, हम सीखने जा रहे हैं। मीका नबी जो 1 अध्याय और 2-3 पद को हम पढ़ेंगे। मीका नबी और 2-3 पद, 1 अध्याय का 2-3 पद। ये जाति जाति के सब लोगों, हे जाति जाति के सब लोगों, सुनो। हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। हाँ। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। हाँ। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलेगा। इसका मतलब पहले वो अंदर में थे, वो निकला नहीं। मनुष्य के पाप परमेश्वर को विनाश करते हैं और कई बार इंतजार करा कि मेरे लोग मेरे निकट में आ जाएंगे। जिस संसार की मैंने उत्पत्ति की, जिन संसार को मैंने बनाया, जिन लोगों को मैंने बनाया कि वो मेरी महिमा करेंगे, परंतु मुझे छोड़कर दूसरों की महिमा करने लगे करके ये कई बार परमेश्वर मेरे ख्याल से अवसर देखा होगा, मनुष्य को अवसर दिया होगा और हमें देता है और दिया है और दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रकार परमेश्वर लोगों को अवसर दिया, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। तो यहाँ वचन कहता है, देख यहोवा क्या कर रहा है। हाँ, तीसरा पद में, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है। मनुष्य इतना पाप किया कि परमेश्वर को स्वयं निकलना पड़ा और यहाँ परमेश्वर निकल रहा है। और उसके बाद, और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे, और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से। हाँ, हाँ। और पानी जो घाट से नीचे बहता है, यह सब याकूब के अपराध और इज़राइल के घराने के पाप के कारण होता है। पाप, जब तक कोई घटना होती है होने से पहले पाप होता है और पाप के कारण ही बहुत सारी घटनाएं होती है और आज भी हो रहा है। और हम देख रहे हैं, प्रभु के दास ने कहा आज पूरे संसार में हाहाकार है। आप केवल हम संसार भयभीत है, इसका मतलब हम भयभीत नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी भयभीत हैं, हम भी संसार में हैं, हमको भी भयभीत होना पड़ेगा है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में एक अजीब बात हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो यशायाह मेरे ख्याल से 28 का 15 पद। जब इसको मैं पढ़ रहा था मुझे अजीब सा लगा, मेरा रूंगटे खड़े हो गए। तुमने कहा है, हाँ, हमने मृत्यु से वाचा बांधी। तुमने कहा, कुछ लोग कहे, जैसे शायद परसों की बात है कि एक व्यक्ति आत्माराम पटेल करके मेरे मिसेस को बोले, पास्टर जी बड़े बड़े लोग नहीं मरेंगे, इस बीमारी से कौन कौन मरेंगे? छोटे छोटे लोग। ऐसा तो मेरे मन में आया, अमिताभ बच्चन सबसे छोटा है क्या करके। और किसी ने ये कहा कि खिड़की बंद करोगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो मैं बोला, अगर अमिताभ बच्चन तो एसी में आता होगा, तो खिड़की बंद करके एसी चालू करते हैं कि खुला करके? बंद करके। तो वो लोग पूरा खिड़की सब बंद है, एसी करो, उनके पीछे क्यों चला गया? हालेलुया। फिर उसके बाद सोच रहा था, बाइबल जब उठाया, ये वचन जब मुझे मिला, फिर ये वचन बड़ा
उठ करके और मैं घबरा गया। यहाँ कहते तुमने कहा, हाँ, हमने मृत्यु से वाचा बांधी हमने क्या किया है? मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए, अगर विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी। कितना गलत, हमारे पास न आएगी। अरे कैसे नहीं आएगा भैया? तुम कहाँ छू सकते हो? दाऊद क्या बोलता है? आसमान में जाऊं तो, अधोलोक में जाऊं तो, तेरी आत्मा से भागा कहाँ जाऊं? हम कहीं छू नहीं सकते। ऐसे बोलने वाले लोग, कितनी मूर्खता की बात है। और हम देखते हैं पृथ्वी इतना पाप से बढ़ गई, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध इतना हो गया कि अपने स्थान को छोड़कर वो पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चला है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 13 अध्याय अगर 6 से 9 पद पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया है। यशायाह नबी का किताब 13 अध्याय। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता धीरे धीरे पढ़ेंगे। रोध के साथ आता है और निर्दया के साथ आता है। और उसी को अपने रोध को निर्दया के साथ आता है। सुनने वाले भी नहीं समझ पाएंगे, समझाने वाला तो और कंफ्यूज हो जाएगा। अरे मैं तो ऐसा पढ़ूंगा, इसमें क्या करना? इसलिए जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं बड़ी धैर्य के साथ, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? देखो यहोवा का वह दिन मतलब विपत्ति का दिन, रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले। कैसे उजाड़ेगा? विपत्ति डाल के ना, ऐसे आकर नहीं फेंक देगा। जैसे यीशु मसीह एक बार यरूशलेम के मंदिर में आए थे और जितना वो व्यापारी लोग थे ना, क्या कर दिए? पूरा उनका सब कुछ उलट पुलट दिया। ऐसा आकर उलट पुलट नहीं देगा। विपत्ति डालेगा तो स्वयं विपत्ति से पृथ्वी क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। हाँ, और पापियों को उसमें से नष्ट करे। और धर्मी भी अगर घमंड किया, पापी शब्द जरूर आया है लेकिन हम सब पापी हैं, लेकिन धर्मी भी घमंड करेगा, मैं तो प्रभु का जानता हूँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे तो विपत्ति नहीं आएगा, कोई विपत्ति से बच नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का विशेष अनुग्रह अगर हम पर है, प्रभु चाहे तो हम बचाए जाएंगे। और प्रभु की चाहत थी कि हम बचाए जाएं, इसलिए अभी तक बचाया है और आगे भी उसके भय में चलेंगे। हमारा जीवन को समर्पित करेंगे, मरे तो प्रभु के, जिए तो प्रभु की। इसलिए ऐसा बोलेंगे और समर्पित होकर के हम चलेंगे तो प्रभु हमें बचाया है और बचाते रहेगा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? और आगे पढ़िए। क्योंकि आकाश के तारेगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे। ऐसा समय भी आएगा और समय के लिए पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी मनुष्य को क्या करेगा? धर्मी लोगों को नहीं परंतु पापियों को नाश करेगा। बसाते धर्मी कौन है? यहेजकेल के 18 अध्याय और 18 का 9 पद को हम देखेंगे। यहेजकेल नबी का किताब 18 का 9 जब हम पढ़ते हैं, और मेरी विधियों पर चलता, यहाँ पर लिखा है मेरा प्रजा, मेरे बेटा और बेटी मेरे विधियों अर्थात मेरे नियमों पर, मेरे मार्गों पर, मेरे विधियों पर चलता, मेरे नियमों को मानता हुआ, मेरे नियमों को मानता हुआ, मेरे विधि पर चलता हुआ, सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। और कोई ये काम नहीं किया और धर्मी का आइडेंटिटी कार्ड बना दिया और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाने से और बांटने से भी वो धर्मी नहीं है, वो धर्मी नहीं गिना जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धर्मी कार्य से सिद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कार्य ही दिखाएगा कौन धर्मी है। परमेश्वर के दृष्टि में तो हम सब पापी हैं, लेकिन वचन में चलते हैं तो परमेश्वर हमें धार्मिकता में गिनती करते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। यही व्यक्ति जो है धर्मी है और ये धर्मी नाश नहीं होगा, परमेश्वर अपने अनुग्रह से बचाएगा। हालेलुया। इसको मत डाकना। यशायाह 30 का 28 पद को 27-28 को पढ़ेंगे। देखो देखो निकाले दीजिए। हाँ देखो देखो यहोवा दूर से चला आता है, यहोवा दूर से चला आ रहा है। हाँ उसका प्रकोप भड़क उठा है उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है, और उसके प्रकोप से धुएं का बादल उठ रहा है। हाँ उसकी होंठ जैसे हम आग जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं उठता है, ऊपर तक जाता है, उसका क्रोध धुएं जैसा उठ रहा है। और उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। होंठ से भरे हुए, तो ठीक से पढ़ो, मैं सुना नहीं और समझा नहीं। उसके होंठ क्रोध से भरे हाँ हुए, उसके होंठ से भरे हुए मैं समझ रहा, लेकिन उसके होंठ कैसा भरा है, क्रोध। जैसे हम किसी कोई गुस्सा होता है, गुस्सा होता है तो हम चेहरा देख के हम जानते हैं कि ये जरूर गुस्सा था या किसी को मार के आएगा, या गुस्सा होने वाला है, या गुस्सा हो रहा है, या गुस्से में। हालेलुया। उसके होंठ कैसा है, क्रोध से भरे हुए क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के और समान उसके है। जीभ भस्म करने वाली आग के समान, और उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली और नदी उसके के समान, सांस ऐसे उमड़ने वाली है, नदी के समान है। नदी के समान है। नदी को काट देंगे तो उमड़ने वाली है, इसलिए मिला के पढ़ना है। जहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, अल्प विराम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ एक मार्का रहता है ना, इसलिए मिला के पढ़ेंगे एक लाइन तो उसमें अच्छा होता है। उमड़ने वाली नदी के समान है, तो इसमें समझाने वाला क्या करेगा, अच्छा से समझाएगा। और नदी को बाद में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी अलग हो जाएगा, तो उसमें सही सेंटेंस जो है ना नहीं आएगा। हाँ नदी के समान है। और जो गले तक पहुँचती है, गले तक पहुंचती है, वह सब जातियों को नाश के सूख के काट फटेगा। पटकेगा मेरी माता जी। चलो पढ़ो धुंधला जाता है आगे के बाद। उसकी सांस ऐसे उमड़ने वाली नदी के समान है, हाँ जो गले तक पहुंचती है, जो गले तक पहुंचती है, वह सब जातियों को नाश के सूख से फटकेगा। पटकेगा। और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उसके जबड़ों में लगाम लगाएगा। उसके जबड़ों पर लगाम लगाएगा। देखिए जबड़ों पर क्या करेगा, लगाम लगाए कि नहीं। जबड़ा क्या है, आज बांधना है कि नहीं मास्क, लगाम लगा चुका ना। हालेलुया। जबड़ों पर क्या करेगा, लगाम लगा। देखिए परमेश्वर का अनेक वचन यहाँ पर लिखा है जबड़ों पर। मैं सोचा था प्रभु ये जबड़ा क्या है, अरे हम आज हम आपसे पहनेंगे जबड़ों पर लगाम लगाया कि नहीं। हालेलुया। और यहेजकेल 18 का 20 पद पढ़ेंगे, है ना। यहेजकेल 18 का 20 पद 9 पद पढ़ चुके हैं। जो प्राणी पाप करे जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का न तो पुत्र पिता का अधर्म का भार उठाएगा, भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का पुत्र का अधर्म को अपने ही नहीं, धर्म को अपने ही धर्म का धर्मी को बेटा, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, धर्मी को अपना धर्म का फल, और अधर्मी को दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल हाँ, मिलेगा। और दुष्ट को दुष्टता का फल मिले। मरेगा जो पाप करेगा वही मरेगा। और पाप क्या है, यूहन्ना 8 का 24। पाप तो कई प्रकार है, लेकिन इस विषय में पाप क्या है यूहन्ना 8 का 24 में लिखा है। पाप क्या है जिस विषय से समझ, तो पाप तो कई प्रकार से। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों से मरोगे। पापों से मरोगे। हाँ क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, मैं ही हूँ, तो अपने पापों से मरोगे। मरोगे। यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोल करके और विश्वास करना नहीं किया
इससे मरेंगे। आज बहुत सारे इसराइली लोग घबरा रहे हैं, बहुत सारे इसराइली लोग आज डाउट में हैं, इसलिए यीशु मसीह को छोड़कर उनका मन कहीं हो रहा है, मार्गों को छोड़ चुके हैं, मार्गों को छोड़े। और आने वाले दिन ऐसा होगा कि लोग यीशु मसीह को छोड़ अब विश्वास नहीं करें। जिस प्रकार से यहूदी अभी भी विश्वास नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, आज बहुत सारे लोग नहीं करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह हमारे लिए नहीं विश्वास। तो आज अगर परिवार में 4 हैं तो 4 में से अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो बचेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विश्वास कर लिया, हम नहीं करने से भी उसके साथ बचाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम 20 पद में क्या पढ़े, जो पाप करे वही मरे। इसका मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो करेगा नहीं, बचेगा। हालेलुया। और इस प्रकार 9 पद से क्या पढ़े, 9 पद में लिखा है कि जो मेरे विधियों को माने और जी हाँ और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है और वह निश्चय जीवित रहेगा। ये स्वयं परमेश्वर है, वो यहोवा की आवाज़ है, वो निश्चय जीवित रहेगा। तो एक धर्मी से बहुत सारे लोग बचाए जाते हैं। एक धर्मी जब समर्पित होता है परमेश्वर के सम्मुख तो बहुत सारे अधर्मी लोग क्या करते हैं, बचाए जाते हैं। कब बचाए जाते हैं, जब धर्मी प्रचार करते हैं, अधर्मी लोग उस प्रचार को सुनते हैं और प्रायश्चित करते हैं। जब अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं तो यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के दास के माध्यम से पापी लोग भी क्या होते हैं, बचाए जाते हैं। हम बचाए गए हैं, आगे और भी बचाए हम जाएंगे। हमारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को बचा सकता है अगर हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए सदैव सकता है। एक ही गाते हैं, अब तक तूने हमें संभाला, मुझे आगे भी तू हमारी क्या कर संभाल प्रभु जी हर पल में। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी हमारी क्या कर अगुवाई कर। तो प्रभु हमारा अभी तक अगुवाई किया है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास दाऊद होता है, मेरा परमेश्वर मुझे मेरी मृत्यु तक अगुवाई करेगा करके लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर अभी तक हमारा अगुवाई किया है, हमें संभाला, आगे भी हमें अगुवाई करेगा और संभालेगा। परमेश्वर इस वचन से हमें बहुत